हेलो सन मून वीनस सन राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी फरवरी 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए फरवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोगों का चैलेंज है द मैजिशियन। तो मुझे यहाँ दिख रहा है चैलेंज में मैजिशियन है। तो आप लोगों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, अपना ध्यान लगाए रखना है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर ये कोई पर्सन है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या मनी से रिलेटेड सिचुएशन है, मनी चाहते हैं, मनी में ग्रोथ चाहते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी है अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। तो देखेंगे ये किस बारे में है। तो कैप्रिकॉर्न रिसेंट पास्ट की एनर्जी में है कि आपके कोई पर्सन थे पास्ट से जो आपको बहुत मिस कर रहे थे। रिसेंट पास्ट में आपको कुछ ना कुछ उन्होंने दिया होगा, गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, हो सकता है सेंड किए हों, हो सकता है मैसेजेस सेंड किए हों। जेनरस थे आपसे, बहुत आपको सपोर्ट करना चाहते थे। या अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई पर्सन है जो आपके साथ हो, आपके फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा फाइनेंशियली। ये जो भी पर्सन है ये हाई स्टैंडर्ड से अपने इमोशंस ईजिली शो नहीं करते। या ऐसा भी हो सकता है आपके स्टैंडर्ड्स बनाने में या आपके लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ में इन्होंने हेल्प की हो रिसेंट पास्ट में। ये आपके फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं, वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस में भी हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप्स वगैरह में लवर भी हो सकते हैं। ये हम क्लैरिफाई करेंगे आगे। तो देखेंगे किस बारे में है। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में कैप्रिकॉर्न मुझे दिख रहा है हर किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस जो बस टाइम पास के लिए हैं वो सब आप अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं। सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, काम भी। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो बस टाइम पास के लिए है तो वो अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मीनिंगफुल चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही लॉजिकली सोच रहे हैं। ये जो कैजुअल कनेक्शन है ये आपको कुछ दे नहीं रहे, या आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, आपके काम की नहीं हैं, तो आप उनको कट कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में कट करते हुए दिख रहे हैं, भले वो रिलेशनशिप्स हों या कोई भी चीज़ हो या सिचुएशन हो। अब यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं, शायद अपने सोलमेट का, या हो सकता है जो सिंगल हैं वो न्यू लव का वेट कर रहे हों, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर के साथ, अगर सेपरेशन में है तो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे होंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है शायद आप लोग नियर फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, तो वो रिकन्सिलिएशन का या न्यू बिगैनिंग का वेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। और कुछ लोग जो सिंगल हैं वो अपने लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर ये चीज़ ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ में आने से, क्योंकि यहाँ आपको कोई ना कोई डिसीजन बनाना है। ये किस बारे में है हम आगे क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको किसी एक को चुनना है जो आपके लिए बेहतर हो, पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। डिसीजन आपको बनाना है और आप समझ नहीं पा रहे कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं हो सकता है उनका साइन वाटर साइन हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस भी हो सकते हैं, या जेमिनी, या कोई भी एयर साइन हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपका चैलेंज में है कि आप लोग अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो शायद आपको छोड़ के चले गए हों, या डिस्कनेक्ट हो गए हों आपसे, या घोस्टिंग की हो उन्होंने। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 महीने, 5 हफ्ते या 5 दिनों से बातचीत नहीं हो रही हो, और आप लोगों को लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो कि इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है आपकी, इन्होंने आपको कोर्ट में छोड़ दिया है। तो आप इनको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं इन पर्सन के साथ। और आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं किसी को, तो उनको हो सकता है लॉस्ट लोन फील हो रहा हो, ख़ुद के बारे में बुरा फील कर रहे हो कि कोई भी नहीं है उनके साथ, कि कोई उनके साथ हो, उनको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो। और ये उनका चैलेंज है कि वो ढूंढने जाएं कि कोई लव से रिलेटेड सिचुएशन में, रिलेशनशिप्स में न्यू बिगैनिंग करें किसी पर्सन के साथ। तो ये जो ढूंढने वाला फेस है ये है आपका चैलेंज, कि आपको किसी ना किसी को ढूंढना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी तरफ अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है। तो ये है आपका चैलेंज कैप्रिकॉर्न। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं वो पास्ट पर्सन जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में, वो कौन है। तो कैप्रिकॉर्न, ये रिसेंट पास्ट में जो पर्सन है ये कोई भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत हैप्पी फील करवाते हैं,
बहुत खुश होते हैं आपको देखकर, और आपको भी इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर ये बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो शायद आपकी तरफ ज़्यादा आपसे ज़्यादा मिलते नहीं हैं, या आप ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट में आप लोग बहुत ही क्लोज़ रहे हों, पर आजकल मतलब कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और इनके पास टाइम नहीं है कि आपको दे सकें, ऐसा हो सकता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपकी हेल्प करी है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लाए हैं ये आपकी लाइफ में। अगर आप हर्ट थे, जो पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं अगर, या पास्ट की बातों से, या जैसे कि अगर आप लोग अलोन, लॉस्ट और अलोन फील कर रहे थे, जैसे कि चैलेंज में हमने देखा, तो ये आपको हर किस्म के हर्ट से इन्होंने आपको हील करने में हेल्प करी है। आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से बनाई है कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने, ऐसा कह सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कैसे काबू करते हैं। आपके हर्ट्स को हील करा है इन्होंने, मतलब हेल्प करी है हील करने में। आप जस्टिस दिया है आपको एक तरीके से, कि अगर कोई नहीं था आपके साथ सपोर्ट के लिए, फ्रेंड, लिसनिंग एयर नहीं था, तो ये आपके साथ रहे हैं, आपको इन्होंने सपोर्ट किया है कि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ें। और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं ये पर्सन कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए किसी की मदर हो सकती हैं, किसी के लिए लवर हो सकते हैं, या किसी के लिए फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं। मुझे फ्रेंड वाली एनर्जी बहुत डीप आ रही है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि एज में आपसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, ये जो कोई भी हैं, इन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने आपको किंग ऑफ कप वाली एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया है। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि हर किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप्स, कैजुअल कनेक्शन, ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, या सिचुएशंस आप उनको छोड़कर जा रहे हैं, एटलीस्ट इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ आपको रियलाइजेशन हुई है इन रिलेशनशिप्स, इन कनेक्शंस के बारे में। भले वो थोड़ी कुछ टाइम के लिए ही होती हैं, कैजुअल के आप कुछ टाइम फ़ायदा उठाते हैं उनका और फिर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ रियलाइजेशन हुई है कि आपको इस टाइप की हर किस्म की सिचुएशंस को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सच पता चल चुका है कि इस किस्म के रिलेशनशिप्स आपको कुछ नहीं देने वाली। जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाला। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में थे, या ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ सब कुछ कैजुअल था और यहाँ आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई। अब आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और दूसरा बंदा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस बात को, तो हो सकता है उसने आपको कोर्ट में छोड़ गया हो वो पर्सन। तो अब आप उसको वापस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। तो रिसेंट पास्ट में जो कोई भी हैं ये आए, या इन्होंने आपकी पर्सनालिटी को चेंज करा, आपको कुछ ना कुछ सिखाया कि आप किस तरीके से अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ें। और इसी पर्सनालिटी की वजह से प्रेजेंट मोमेंट में आप सारी कैजुअल रिलेशनशिप्स, कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अपने लाइफ से कट कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर दिख रहा है कि ताकि आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ें और जो आपकी लाइफ में आप जिनको डिज़र्व करते हैं उनको ढूंढ सकें। आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में जिस टाइप की ग्रोथ आप चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अगर मैरिज वगैरह चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो इस टाइप का पर्सन आप ढूंढ सकें जो आपके ही जैसा हो, और आप जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपसे ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट करें। तो यहाँ नियर फ्यूचर में प्रेजेंट मोमेंट में ही आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हैं। अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशंस पर आपका ज़्यादातर ध्यान है। जब तक आप अपने सोलमेट को नहीं ढूंढ लेते, आप हर किस्म की कैजुअल कनेक्शंस से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, आपने उनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है। तो यहाँ पे वर्क से रिलेटेड सिचुएशन प्रेजेंट मोमेंट में आपकी अच्छी दिख रही है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नियर फ्यूचर में आप लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं, लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है उसके साथ आपको आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपके लिए
ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं नियर फ्यूचर में कि आप अगर किसी न्यू के साथ भी अब एंगेज होते हैं किसी रिलेशनशिप पे, तो वो भी कहीं पास वाले पर्सन की तरह ही ना करें, आपको हर्ट ना करें। आप थोड़ा डर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के बारे में नियर फ्यूचर में लॉजिकल डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह। तो अपना पूरा टाइम ले रहे हैं आप सोचने में, सोच विचार करने में। और आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आए तो आप पास्ट वाले के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए सोचें। पास्ट में जो कुछ भी हुआ भुलाकर वो चैप्टर एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सोचें। पास्ट वाले पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए सोचें। उनको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, उनका वेट करें। ऐसा भी हो सकता है नियर फ्यूचर में न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, भले वो पास्ट वाले पर्सन के साथ आप करना चाह रहे हों या तो फिर किसी न्यू पर्सन के साथ करना चाह रहे हो। न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड इस वजह से क्योंकि आप अपना पहले तो पूरा टाइम ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आपने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया है या तो फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं हर किस्म के रिलेशनशिप से। आपने ब्रेक लिया है, सोच विचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आप न्यू बिगैनिंग अगर करें तो कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो आप पूरी तरह सोच विचार कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, पर आप अवॉइड कर रहे हैं लोगों को, दूसरे लोगों को जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, पर आप अवॉइड कर रहे हैं उनके साथ किसी भी किस्म की रिलेशनशिप में एंगेज होने से। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करना चाहिए। आपको डर है कहीं आप कुछ इन्वेस्ट करें तो वेस्ट ना हो जाए, जैसे कि पिछली बार वेस्ट हुआ है। और जो लोग सिंगल हैं वो भी डर रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं कि किसको चुनना चाहिए, कौन उनके लिए बेहतर रहेगा। ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है वो सबको अवॉइड करके कुछ टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहें। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई आपके सोलमेट हैं, अगर ये पास्ट पर्सन है, हो सकता है वो आपको वापस आके कुछ ना कुछ ऑफ़र करें या आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, पर आपने उनको या तो ब्लॉक किया हुआ है। नियर फ्यूचर में आप बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी आप ब्लॉक कर रहे हैं उनको। और आपको कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में। तो ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, जो हो सकता है वापस आएँ, आपको मैसेज वगैरह करें, आप इनको ब्लॉक कर दें। आप इनसे बातचीत नहीं करना चाहते। हो सकता है ये शुरू से शुरू करना चाहें, फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहें, जो कि शायद आप नहीं चाहते। बस ये जो कोई भी है सोलमेट आपके, आप जिनसे सेपरेशन में हैं, आप इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस्ड हैं। नियर फ्यूचर में इनको मिस कर रहे हैं या रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने आपको धोखा दिया। आप इस बात से अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, तो नियर फ्यूचर में आप हील हो रहे हैं। अब नियर फ्यूचर मुझे एक और सिचुएशन यहाँ ये दिख रही है कि जो सोलमेट हैं की वजह से आप परेशान तो हैं, पर यहाँ पर हो सकता है आप इनको ऑफ़र करना चाहते हो, इनको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करना है, तो इनकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हो, पर आप कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर पा रहे। मतलब आप डिसीजन बना रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे करते हुए नहीं दिख रहा है, आपको एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में। तो तभी ओवरऑल एनर्जी में है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर दूसरा ऑप्शन से तो आप चुन नहीं पा रहे हैं कि किसको आपको चुनना चाहिए, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर ऑप्शंस नहीं हैं, एक ही पर्सन है, तो उसकी तरफ एक्शन लेने में घबरा रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपके एडवाइस देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, जहाँ पर आपको नाकामी का डर है, फेलियर का डर है, या आपको हार्ट ब्रेक होने का डर है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी, इतना यकीन है आपको। तो अगर आप वॉक अवे कर रहे हैं, वॉक अवे करने से बेहतर है थोड़ा वेट कीजिए। अगर सामने वाला पर्सन भी हाफ है आपकी तरफ, कोई ना कोई स्टेप लेता है, कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है या कोई एक्शन लेता है, तो फिर उसके साथ बराबर कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। हाँ, अगर आप हर्ट हैं तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, एटलीस्ट इमोशनली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ एडवाइस है कि आप होल्ड ऑन कीजिए, मतलब कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट होकर गिव अप नहीं कीजिए सिचुएशन पर। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो इसके लिए बेहतर ये होगा, जब ये कन्फ्यूजन आ जाए और आप डिसीजन नहीं ले पाएँ, तो बेहतर ये होगा सोचिए, समझिए, अपना टाइम लीजिए डिसीजन लेने में। और जब आप डिसीजन ले लें कि क्या करना चाहिए, अगर आपका दिल कहता है कि स्टेप लेना चाहिए तो स्टेप लीजिए,
बिना बिना ओवर थिंकिंग किए स्टेप लीजिए। और अगर आपका दिल कहता है आपको इन सब सिचुएशंस को अपनी लाइफ से हटाकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, तो यह भी ठीक रहेगा। जब आपके लिए सही टाइम होगा तो फिर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपकी चीज़ें सही होने लगेंगी। तो ये थी आपकी एडवाइस कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको इन्हें कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।